हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 का लेटेस्ट सेट है। तो आज मैं जो है मैथ का टेस्ट लगवाने वाला हूं इस पर। तो देखो पहला क्वेश्चन जो होगा वो इस प्रकार से होगा। यदि कोई वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो एक वस्तु जो थी 480 रुपए में बेचने पर मतलब कि इस पर 20% की हानि हुई, तो इसका मतलब जब 20% की हानि हुई तो ये हमें 80% बचा होगा, है ना। अब इस पर जो है हमें 20% का लाभ लेना है, तो इस पर हमें 20% लाभ लेंगे तो हमें इसका 120 निकालना होगा, क्योंकि 100% होता है वस्तु का, किसी भी वस्तु का मूल्य किसी भी चीज का 100% होता है ना। लेकिन हमें उस पर 20% का लाभ लेना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 120 निकाल दिया इसका। तो कैसे करेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल और फिर 8 छंग 48, फिर ये हो जाएगा 12 छंग 72। तो एक्चुअल में वो 720 रुपये में मतलब उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 720 रुपये होगा, जिसमें हमें 20% का लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 720 रुपये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग का 3 गुना दूसरे भाग के 10 गुने के साथ जोड़ने पर संपूर्ण का 7 गुने के बराबर है, तब भागों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर मैं मान लेता हूं उसका एक भाग होगा x और एक भाग होगा y, है ना। तो उसने क्या दिया है, मतलब कि एक भाग का 3 गुना, इसका मैंने 3 गुना कर लिया है ना। फिर आगे दिया दूसरे के 10 गुने के, दूसरे के 10 गुने के साथ जोड़ने पर, ये दोनों मैंने जोड़ दिया है ना। फिर आगे दिया है साथ जोड़ने पर संपूर्ण का 7 गुने के बराबर हो जाता है। तो संपूर्ण कितना था, एक x था एक y था, तो x प्लस वाई का संपूर्ण का 7 गुने के बराबर होता है। अब हमें x और y में मतलब अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो ये हो जाएगा आपका 3x, ये आपका 10y बराबर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो कितना आ जाएगा 7x प्लस 7y, है ना। आपका मतलब ये जो है देखो x इधर लेके जाओ और 7 इधर लेके जाओ, क्योंकि 10 इधर बड़ा है तो 7 उधर से छोटा है तो उधर से ले आते हैं। माइनस 7y बराबर यहाँ से 7x माइनस ये वाला 3x, है ना। तो ये कितना बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा ये आपका 3y बराबर और यहाँ से ये 4x, 7x में से 3x जाएंगे। हमें x बटे y का मान ज्ञात करना है, तो y आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 4 है आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो एक्चुअल में x बटे y जो आ जाएगा आपका अनुपात इनका वो आ जाएगा यहाँ से 3:4। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी हावड़ा से वृंदावन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या थी। अब देखो यहां पर एक आपको डिस्टेंस दे दी हावड़ा से वृंदावन, है ना। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक ट्रेन जाती है इधर से और उधर से जो है वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहे मतलब दूरी जो है समान रहे, तो वहां पर औसत चाल इस प्रकार से निकाल लेते हैं हम कि आपकी 2 गुणा मतलब जाने वाली चाल 40 गुणा वापस आने वाली चाल और बटे में इन दोनों का प्लस करके आपको यहां पर नीचे लिख देना है। तो 40 और ये 60 कितने हो गए आपके 100, है ना। तो इस प्रकार से आपकी जो यहां से औसत चाल आ जाती है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 छंग 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इनकी औसत चाल आ जाएगी। तो इसका जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें देखो इसमें मतलब 1901 जो है आपका 1901 में हमें एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे ये संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो एक चीज सोचो, संख्या जो हम जोड़ेंगे तो ऑप्शन में से ही तो जोड़ेंगे कोई सी ना कोई सी। तो एक प्रकार से आप देखो सारी संख्या को जोड़ के देख लो, फिर देख लेते हैं जो संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी वही हमारा जो है आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो 1901 में सबसे पहले ऑप्शन ए जोड़ो आप, कितना ऑप्शन है 35 है, तो 35 जोड़ेंगे तो हम इसमें कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1936, है ना। फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो कितना है, दूसरा ऑप्शन में आपका 32, तो जब 1901 में 32 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा 1933। सी फिर क्या हो जाएगा ये आपका 30 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 1931 और फिर डी बन जाएगा आपका इस प्रकार से 29 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1930। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग है।
तो देखो ये जो आपका ये 0 है, हमेशा याद रखना कभी भी जो है पूर्ण वर्ग संख्या में 0 जो है पेयर के रूप में आते हैं, या तो 2 आएंगे या फिर 4 आएंगे, है ना, कभी भी सिंगल या 3, है ना, विदाउट पेयर जो है 0 नहीं आ सकते। तो ये तो जो है पूर्ण वर्ग संख्या कभी हो ही नहीं सकती। अब देखो इस प्रकार से यहाँ पर 3 है, हमेशा याद रखना किसी भी संख्या के अंत में 3, 2 या 8 या 7 ये मिल जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो ये भी नहीं होने की, है ना। अब देखो बची एक तो ये 1936 और 1931, इनमें से कोई से एक पूर्ण वर्ग है। तो देखो यहां पर जैसे आपका ये 1 लिखा हुआ है, कभी भी जैसे यहां पर 6 को छोड़कर, है ना, यदि जैसे 6 तो यहां पर देखो जैसे ये आपका 6 है ना, तो 6 के पीछे आपकी जो है विषम संख्या आएगी, हमेशा विषम संख्या आएगी। 6 को छोड़कर और बाकी संख्या जितनी भी है 1, 2, 3, है ना, 4 और ये आपकी 7 या 8, ऐसे 6 लिख दिया मैंने, 7 या 8, है ना, इनसे पहले कभी भी यदि ये यूनिट नंबर है, इकाई का अंक है, और इनसे पहले यदि विषम संख्या आती है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे देखो यहां पर 6 था यूनिट नंबर, है ना, और इसके पीछे एक विषम संख्या आ गई तो ये तो एक पूर्ण वर्ग है, सही बात है। लेकिन 6 के अलावा जैसे यहां पर 1 आ गई, 2 होती या 3 होती, तो इनके पीछे यदि विषम संख्या आ जाए तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होने की। तो यहां से देखो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, बचा ऑप्शन आपका ये ऑप्शन है 1936 एक आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 1936 में हमने कितना जोड़ा था, है ना, तो ऑप्शन ए जोड़ा था हमने यहां पर, मतलब 35 जोड़ा था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहां पर 35, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1901 में 35 जोड़ने पर हमारा बना 1936, और 1936 जो है हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से हमारे ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देखो मैं एक मतलब कमेंट करना, यदि वीडियो बनी हो इस पर कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कौन सी नहीं पहचानने के ऊपर, तो मैं वो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर आपको बता दिए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3.39 गुणा 3.39 माइनस 2.61 गुणा 2.61, है ना, अपॉन 0.78, और माइनस में ये है आपका इतना 7.50 और अपॉन 3.75। तो देखो यहां पर देखो मतलब ये क्वेश्चन सोचो एग्जामिनर ने क्यों दिया है ये क्वेश्चन। यदि आप यहां पर जो है इनकी मल्टीप्लाई करा के और इनकी मल्टीप्लाई करा के यदि माइनस करोगे ना इसे, तो बस ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए देखो हमें क्या करना चाहिए, ये आपका x मान लो, इसे ये x, फिर ये आपका x हो जाएगा माइनस, या इसे y मान लो, y गुणा y हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, है ना। तो इसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, इससे थोड़ा सा ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखो जैसे मैंने ये खोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, एक बार जो है इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और एक बार जो है इन दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे, है ना। तो देखो करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसे आप x मान लो, तो जब एक बार आप इन्हें जोड़ोगे इन वाली संख्याओं को इन्हें, और एक बार जो है आप इन्हें माइनस करोगे, तो इस प्रकार से बनेंगे। देखो यहाँ पर बन जाएंगे आपके 3.39 प्लस हमें 2.61 करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 और 1 10 का 0 हाथ से लगाए, 3 और 6 9 और 1 10 का 0 हाथ से लगाए, 3 और 2 5 और 1 6, ये पूरा पूरा आपका 6 बन गया, है ना। तो एक तो इसकी जगह मैं 6 लिख सकता हूँ यहाँ पर, और फिर करना हमें x माइनस वाई, मतलब 3.39 माइनस 2.61। तो इसका कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, यहाँ से 8 बचेगा और फिर एक हासिल इधर, 13 में से 6 जाएंगे तो आपके 7 बचेंगे, 0.78, है ना। ये कितने बचेंगे आपके 0.78। इस प्रकार से ये बचा आपका। तो इसकी जगह जो है मैं इस वाले पूरे की जगह वो वाली संख्या लिख सकता हूं। तो देखो इसे मैं रफ कर देता हूं, तो यहां से आ जाएगा आपका 6 गुणा 0.78, है ना। तो इस प्रकार से देखो अब यहां पर आपको क्लियरली दिख जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहां से आपका कितना बचेगा, ये आपका ओवरऑल 6 ही बचेगा यहाँ से, ये आपका इस प्रकार से 6 बच गया। अब यहां से ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो इसे काट लो, 25 या 75, ये खत्म।
अब फिर काटो आप, 25 गुने 25 बचे यहाँ से आपके कितने, ये आपके बचेंगे आपके 5 और 7 5 12, 25 पंजे 125 है ना, 15 आया, 15 दूनी 30, तो ओवरऑल इस पूरे की जगह 2 आ गया, तो 6 - 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा आपका वो 4 आ जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लघुत्तम समवर्ती दे रखा है आपको 72। तो दोनों मतलब इन संख्याओं को आपसे पूछा है महत्तम समवर्ती कितना होगा। तो देखो आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका अनुपात दे रखा है 2:3 है ना, और इनका आपको दे रखा है एलसीएम। एलसीएम कितना दे रखा है, यहां से आपका 72 दे रखा है। अब इसने जो है इसका आपसे महत्तम समवर्ती पूछा, यानी कि एचसीएफ पूछा। अब यदि मैं इसका एचसीएफ x मान लूं, है ना, अब मैंने जब आपको लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि यदि हम जो है संख्याएं अनुपात में दे रखी है और उन संख्याओं को मैं यदि महत्तम समवर्ती से गुणा करा दूं तो संख्या वो जो है अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगी। तो देखो यहां पर जो है मैंने एचसीएफ से मल्टीप्लाई कराई, तो ये कितनी बची आपकी 2x बन गई, और यहां से कितनी बन जाएगी, ये 3x। तो पहली संख्या आपकी 2x, दूसरी संख्या 3x। तो हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ये था आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्ती है ना, और गुणा महत्तम समवर्ती है। तो यहां से जो है आपका देखो x का मान निकालना है हमें, क्योंकि हमने महत्तम समवर्ती x माना है। तो यहां से देखो क्या करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12 है ना, फिर आप 2 से काटोगे तो 24 है आपका, 2 से काटोगे 12 बार कट जाएगा, तो ये बचा आपका x। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका ये 12, और यहां पर मैंने एचसीएफ कितना माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो इनका जो महत्तम समवर्ती कितना हो जाएगा आपका 12, जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं बतानी है इसमें कि संख्याएं वो क्या है। तो देखो यहां पर आपको जो है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, दो संख्याएं मैंने मान ली, एक x है और एक y है, इनका आपको गुणनफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 336 है ना। उसमें आगे कंडीशन दी है उनका योगफल यानी कि x प्लस y है ना, उनके अंतर से, मतलब कि उनका अंतर x माइनस y, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो इसको जो है मैं मतलब बराबर करने के लिए यहां पर ये आपका 28 अधिक है, या तो मैं इसमें से 28 मतलब माइनस कर दूं, या फिर इधर मैं जो है 28 प्लस कर दूं, तो ये आपकी जो है इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, यानी कि बराबर हो जाएगी। अब यहां से जो है हम x और y के मान निकाल सकते हैं, है ना। दोनों का अलग अलग पूछे आपसे, तो देखो किस प्रकार से करेंगे। अब देखो यहां से ये प्लस में है ना, तो आपका जो है ये वाला एक्स वाई आप इधर ही लेकर आओ, फिर देखो क्या होता है। ये एक्स प्लस वाई है आपका, ये आपका एक्स इधर जो है किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस की है वाई तो ये प्लस की हो जाएगी, बराबर आपके कितना आ जाएंगे 28 है ना। अब यहां से देखो एक्स से एक्स कट गया, ये वाई प्लस वाई कितने हो जाएंगे 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 28, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहां से 14 आ जाएगी, है ना। y बराबर 14, एक का मान तो मिल गया हमें y का, y बराबर 14। अब हमें x का मान निकालना है, तो देखो y का मान यहां पर आप 14 रखो, यहां पर 14 रखा। अब 14 से जो है आप इसको कैंसिल कर दो, 14 दूनी 28, बचे यहां से आपके 5 है ना, ये हो जाएगा आपका 56, 14 28 14 वाली 14 चौका 56, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका ये 24। तो x बराबर यहां से मैं 24 लिख सकता हूं। तो आपके यहां से x और y के दोनों के मान मिल गए, जिसमें 14 और 24 है ना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से 24,14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला प्रश्न है, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 ज्यादा है तो वह संख्या कौन सी होगी। तो देखो 40 का 15% इस प्रकार से निकालेंगे हम, 40 का 15% ये हो गया है ना। फिर आगे दिया है किसी संख्या के 25% से, मान लिया मैंने यहां से संख्या है वो x, संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो ये जो है आपका 2 अधिक है, या तो आप 2 इसमें से माइनस कर दो, या फिर 2 आप यहां पर प्लस कर दो, है ना। तो देखो यहां पर इसे बराबर करने के लिए मैं यहां पर जो है 2 प्लस कर देता हूं, है ना। फिर देखते हैं क्या आएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 चौका 100, ये हो जाएगा आपका x बटे 4 प्लस 2 है ना। अब यहाँ से 2 जो है आप इधर भेज दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस का आएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। 4 बराबर x बटे 4, x की वैल्यू निकालनी है, ये इधर चला जाएगा 4 चौक 16, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। तो जो कि इसमें आपका ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को 240 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बेचने पर 25% का लाभ होता है ना। यानी कि देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 240 रुपए में एक क्विंटल है ना, मतलब गेहूं बेचे, एक क्विंटल गेहूं बेचने पर 240 रुपए में 20% का लाभ होता है, सॉरी 25% का लाभ होता है। बताइए उसने गेहूं प्रति क्विंटल किस भाव से खरीदे थे। तो देखो ये आपके 240 है, तो 240 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि आपका 125% है। हमें क्या निकालना है, इस मतलब कितने रुपए क्विंटल हमने गेहूं खरीदे थे, तो यानी कि इसका मूल्य निकालना है 100% कितना हो जाएगा आपका। तो देखो ये कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 और फिर 5 अट्ठे 40, तो ये कितना आ जाएगा आपका 48 गुणा 4, 8 चौक 32, 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो उसने जो है 192 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदे थे और 240 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बेचे थे। इस प्रकार से उसके पूरे सौदे में उसको 25% का लाभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 192 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 16 है। तो देखो 5 संख्याओं का औसत 16 दे रखा है इसने, 5 संख्याओं का औसत 16 है ना। आगे दिया है इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 3 का कितना है 20 है ना। फिर आगे दिया है शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है, शेष 2 संख्याओं का पूछा है हमसे वो कितना है। तो देखो यदि मैं यहां पर आपको 5 संख्याओं का औसत 16 दे रखा है, तो यदि मैं इनका कुल योग निकालूं तो इनके मल्टीप्लाई करूंगा 16 पंजे 80, कुल योग कितना हो गया 80। पहली 3 संख्याओं का मान कितना हो जाएगा 20 60, तो संख्या आपकी 2 संख्याएं बची, लेकिन 2 संख्याओं का मतलब योग कितना है वो देखो, ये 60 में सॉरी आपके 80 में से 60 जाएंगे 20 बचेंगे, तो 20 जो है 2 संख्याओं का योग है। औसत निकालूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका 10 आ जाएगा, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा आपका 10, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:2 के अनुपात में है, तो आपसे त्रिभुज पूछा है कि वो त्रिभुज किस प्रकृति का है ना। तो देखो यहां पर आपको वो दे रखा है इनका कितना 1:2:2, तो यहां पर देखो आप इसकी ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, 2 भुजाएं आपकी जो है ये आपकी क्या है समान है। तो इसी प्रकार से जब किसी देखो पहला ऑप्शन है समद्विबाहु, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका समद्विबाहु लिखा है इसका मतलब है समद्वि मतलब 2 भुजाएं आपकी समान है ना। तो देखो नेक्स्ट क्या आपका, ये आपका है अधिक कोण। अधिक कोण वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 से ज्यादा होता है। समकोण आपका ये होता है जिसका एक कोण 90 का होता है ना। और आगे दिया आपको समबाहु। समबाहु का मतलब ये होता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है वो कहलाता है आपका समबाहु, लेकिन जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है वो कहलाता है आपका समद्विबाहु, और जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वो समबाहु। याद रहेगा। तो इसी प्रकार से इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है m + 2n बराबर 2m + n। आपसे इसमें वैल्यू पूछी है m - n की, m - n बराबर कितना होगा। तो देखो यहां पर आप कर लेते हैं, यहां पर m - n की पूछी है ना, तो यहां से हमें m - n फाइंड करना है। तो देखो यहां पर कैसे करना है, यहां पर आपको जो है n जो है इधर n इधर लाना है और m उधर पहुंचा। तो यहां से देखो ये आपका 2n है, एक n इधर से आ जाएगा -n हो जाएगा, बराबर ये आपका 2m है ना, और आपका जो है ये वाला m इधर जाएगा तो माइनस का m हो जाएगा। तो देखो ये कितना बचेगा, यहां से बचेगा आपका 2n में से एक n चला गया, एक n बचेगा, बराबर यहां से आपका m बचेगा। हमें वैल्यू निकाल लिया m - n की, तो n को आप इधर भेज दो, तो m - n बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, m - n बराबर 0। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है।
वह स्वयं की 8 गुनी होने में कितना समय लेगी, है ना। तो देखो यहां से क्या दिया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना। तो 15 वर्षों में कितनी हो रही है आपकी, ये हो रही है आपकी 2 गुनी। अब हमें ज्ञात करना है कि ये जो है स्वयं की 8 गुनी होने में, है ना, कितना समय लेगी, 8 गुनी होने में कितना समय लेगी। तो देखो यहां से जो है, जैसे ये जो 8 है, आप 8 को जो है इसकी पावर में लिखो, आप जो संख्या ये लिखी हो 2 है ना यहाँ पर, तो 2 की पावर में आप 8 लिखो। वो कैसे लिखा जाएगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 3। तो आप जो है ये जो आपकी पावर है, जितनी पावर में लिखा गया है, इसको आप ये वाले वर्षों से गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 15 दिया 45, तो 45 वर्षों में जो है ये 8 गुना हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से आपका जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पाई चार्ट पर आधारित है। मैं यहां पर आपका पाई चार्ट बना देता हूं, देखो वो इस प्रकार से है। तो देखो जो आपके इस पाई चार्ट से क्वेश्चन बने, इसमें 3। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या कितनी रही है ना। तो देखो यहां पर आपके जो है न्यूनतम मत बताने, हमें इस टोटल की वैल्यू कितनी है, टोटल मत आपके मतलब 720 है, हमें बताना है न्यूनतम मतों की संख्या। तो न्यूनतम मत देखो यहां पर कितने हैं, यासीन को जो है 60 डिग्री मिले, है ना। तो देखो ये आपके टोटल कितने हो गए, 8 से आपके 14 और ये 240 और ये 360, है ना। तो आपके जो है 360 अंश की जो वैल्यू है वो है आपकी 720, हमें बताना है केवल 60 की। तो एक की कितनी हो जाएगी ये, और हमें 60 की फाइंड करनी है ना। तो देखो कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0, 6 छंग 36 और 12 छंग 72, यानी कि 120 वोट आ जाएंगे, है ना, जो न्यूनतम पड़े। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी 120 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, विजेता कौन रहा, तो विजेता तो वही रहा होगा जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे। तो यहाँ पर देखो 120 शिवरामन को मिले हैं, तो यही जो है इस मतलब विजेता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया। तो देखो यहां पर जीता कौन, ये जीता शिवरामन, है ना। इससे पहले कौन था, दूसरे नंबर पर ये विश्वनाथ था, विश्वनाथ को 100 मिले। तो इसको जो है कितने अंश ज्यादा मिले, यहां से 20 अंश ज्यादा मिले, है ना। तो 20 अंश की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो ये आपकी 720 जो है 360 अंश की वैल्यू है, हमें 20 की निकालनी है केवल। तो यहां से कटेगा 36 दूनी 72 और 20 दूनी 40, तो 40 वोटों से जो है वो जीता, है ना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है आपकी, यहाँ पर से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना लोगे आप, 5 गुणा 7 ही ले लो यहाँ से, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 7 21 और 5 30 प्लस 6 गुणा 6 बटे 7 गुणा 5, यहाँ से आपका ये 7 गुणा 5 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से मतलब 51, है ना, प्लस 36 और 51 कितने हो जाएंगे आपके, 6 और 1 7 और फिर 5 और 3 8, 87 बटे 35 इसमें जो है आपका। अब आपका जो ऑप्शन है 87 बटे 35 नहीं है, इसने जो है इसे डिवाइड कर दिया। तो 35 दूनी 70 हो जाएंगे आपके, 35 दूनी 70, है ना। बचेंगे कितने आपके, आपके 70 और 17 और बटे 35, ये जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन सी 2 सही, 17 बटे 35 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है। एक होल जिसकी लंबाई व चौड़ाई में क्रम से 5:4 का अनुपात है, उसके फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है तथा होल का आयतन 1200 घन मीटर है। तो होल की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है वो हमें ज्ञात करना है ना। तो देखो यहां पर क्या दिया है, उसके फर्श तथा छत के क्षेत्रफल। तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वो तो आपका एक मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। फर्श का जो क्षेत्रफल होगा आपका, जैसे ये आपका एक होल है ना, इसकी लंबाई कितनी है 5x और चौड़ाई 4x, मतलब ये लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दे रखी है। तो मतलब x 5x और 4x मान सकता हूं। अब इसका जो है आपका फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 5x गुणा 4x, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 20x स्क्वायर।
अब इसमें दिया है फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग। तो जितना क्षेत्रफल फर्श का होगा उतना ही क्षेत्रफल जो है उसका होगा दीवार मतलब छत का, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 20x² हो जाएगा। तो ये जो आपके क्षेत्रफल हो गया ये फर्श का और ये छत का, है ना। ये जो है आपके उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब दीवार जो है एक कमरे में 4 होती है ना। तो दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो दीवारों का क्षेत्रफल होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आपका जो है दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितनी है आपकी 5x, चौड़ाई 4x। तो यहां से देखो क्या आएगा, ये आपका 40x² हो जाएगा, है ना, बराबर ये हो जाएगा 2 और 5 4 9, 5 4 9x, है ना, और गुणा h। 2 से काटोगा 20x² और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 9x गुणा h। तो यहां से h की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9x, 1x से 1x कट गया। तो ओवरऑल h बराबर कितना है आपका, ये आपका 20/20x/9। ये आपकी जो है h बराबर आ गई। अब हमें देखो आयतन दे रखा है, होल का आयतन। आयतन कितना होता है, आयतन होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई h बराबर कितना आपका 20x/9। तो ये बराबर है आपका इसका जो वो दे रखा है आयतन, वो है आपका 1200 घन मीटर। अब यहां से जो है हम इसमें x बराबर निकाल सकते हैं और x का मान यहां से फिर लंबाई चौड़ाई कितनी अधिक है वो आ जाएगा। तो देखो करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका, यहां से आप करोगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा आपका 20x² गुणा 20x बराबर ये 9 आपका जो है यहाँ पर चला जाएगा, इसके यहाँ पर ये वाला 20 आपका नीचे आएगा, फिर एक 20 आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना बचेगा यहाँ आपका, सॉरी एक x यहाँ पर है तो ये x की घात 3 बचेगी आपकी, मतलब x की घात 3 बराबर इतना बचेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 छक्का 12 और ये कितना कट जाएगा 2 तिया 6, 3 9 27। x की घात 3 बराबर कितना है आपका 27, x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से देखो हमें निकालना था x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 पंजे और सॉरी 5 तिया 15 और ये कितना आ जाएगा आपका 5 चौक 20 सॉरी 4 तिया 12। तो ये आपकी लंबाई जो है 15 है और चौड़ाई 12 है। तो ये आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी अधिक है, 3 अधिक है, 3 मीटर, है ना। तो यही जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके बताना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।